इसमें भी आपके दो तरीके हैं भाई। तो अगर नॉर्मल तरीके की हम बात करें तो भाई आपको 1 साल हो गया आपका, तो आपके सैलरी का कुछ परसेंट आपका बढ़ जाएगा, जो कि हर कंपनी में होता है। आपकी 1 साल में कुछ सैलरी बढ़ी, दूसरे साल में कुछ सैलरी बढ़ी, तो आपको उस स्टेज पे जाने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये दोगे तो आपकी 1 साल के अंदर ही आपकी सैलरी मतलब कई परसेंट हाइक हो जाएगी, तो आपको मतलब मजे ही आ जाएंगे। So hey guys, this is Himanshu Shinde. Welcome back to another video. So in this video we're gonna talk about salary hike in TCS. ओके सो अगर हम नॉर्मली बात करें कि भाई हर साल आपकी मतलब जो भी आपकी सैलरी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आपकी हर साल बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई नॉर्मल फ्लो की कि भाई हर साल आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ परसेंट आपकी बढ़ती रहेगी। अब लेकिन अगर आपको एकदम से मतलब काफ़ी परसेंट हाइक चाहिए तो क्या भैया हमें मिलेगा? तो हाँ भाई, आपको मिल सकता है वो भी, लेकिन वो सिर्फ आपके हाथ में है कि भाई आप कितनी मेहनत करते हो। अब भाई मेहनत की बात आती है तो भाई कैसे, मतलब क्या मेहनत करना पड़ेगी हमें? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगी या और कुछ करना पड़ेगा? मतलब सही से बताओ। ठीक है, तो बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि भाई जैसे कि अगर आप निंजा के लिए आप सेलेक्ट हुए, ठीक है, तो निंजा की आपको सैलरी पता होगी कितनी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं इस पर। तो आपको पता होगी कि भाई निंजा, अगर आपका निंजा पोजीशन के लिए मतलब आप क्वालिफाई कर गए या आपका हो चुका है सिलेक्शन, तो निंजा के लिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अब लेकिन निंजा से अगर हम तो निंजा में आपकी जितनी भी सैलरी होगी हर साल उस सैलरी में कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपको एकदम से ज़्यादा परसेंट का हाइक चाहिए तो भाई वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए यार टीसीएस में आपका एक डिजिटल का पेपर होता है। तो डिजिटल में आपकी सैलरी मतलब कई परसेंट में बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब उसका जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हर साल आपका जो पेपर होता है डिजिटल का, तो आप डिजिटल का पेपर दे सकते हो और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, उसका कट ऑफ निकाल लेते हो, तो आपकी सैलरी काफ़ी परसेंट में बढ़ जाएगी। तो ये तो आपकी बात हो गई डिजिटल की। तो डिजिटल में आपकी मतलब निंजा में आपकी जो भी एक्स सैलरी होगी, तो डिजिटल में जाके कई परसेंट में आपकी सैलरी वो एक्स का बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गई भाई डिजिटल की बात। तो डिजिटल का पेपर हर साल होता है, आप दे सकते हो, और ये आपकी मेहनत पे डिपेंड कर रहा है कि आप कट ऑफ निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते। कट ऑफ की बात करेंगे भाई, कट ऑफ कितना रहता है भैया आप ये तो बताओ। मतलब कट ऑफ का यार ये रहता है कि हर साल आपका मतलब वो चेंज रहता है, कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि भाई इतने ही आपको वो लेके आने हैं नंबर। तो वो कट ऑफ ऐसा डिस्क्लोज नहीं होता है। तो कट ऑफ मतलब एक बैकएंड में चल रहा है, पता नहीं अपन को कितना है कट ऑफ, लेकिन हर साल वो चेंज रहता है। लेकिन आप ये कोशिश करना कि भाई आप टॉप पोजीशन में आपके नंबर आ पाए ताकि आप डिजिटल के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो डिजिटल का पेपर अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद में आपका होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आपने रिटर्न निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, तो आप भाई डिजिटल कैटेगरी में आपका हो गया, और फिर आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी कई परसेंट में। अब भाई डिजिटल में भी हो गया भाई, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये देख रहा है जिसका डिजिटल में हो चुका है, तो भाई उसके लिए क्या परसेंट हाइक है? तो भाई अगर नॉर्मली बात करें तो भाई आपका भी वही हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको भी अगर काफ़ी परसेंट में आपको बढ़ानी है तो उसके बाद भी आपका एक और पेपर होता है जिसके माध्यम से आप अपनी सैलरी भी बढ़ा सकते हो। तो डिजिटल के बाद भी एक और पेपर होता है, तो उसमें भी आप अपनी सैलरी का काफ़ी परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यार, जो आपका मतलब जो टीसीएस ज्वाइन करने वाला है। तो अगर आप नॉर्मली तो यार हर कंपनी में आपका प्रमोशन होता है या सैलरी बढ़ती है, हर साल आपकी कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन एकदम से आपका इतना ज़्यादा हाइक ये आपकी कुछ कंपनीज ही देती हैं। सो टीसीएस में भी आपका है ये कि भाई आप एकदम से अपना सैलरी हाइक काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप भाई उस पेपर में कितना स्कोर कर पाते हो, आप टॉप कैंडिडेट्स में हो या नहीं, ठीक है। तो अगर आप टॉप कैंडिडेट्स में हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो काफ़ी परसेंट में, ठीक है। सो ये एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। तो दूसरी कंपनीज में भी ऐसा होता है, ठीक है। टीसीएस में नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें ऐसा होता है कि भाई आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। तो टीसीएस में भी एक ऐसी आपको बेनिफिट दे दिया, ठीक है, कि भाई आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल के बाद भी यार जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई एक और होता है जिसमें आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। तो उसका जो अगर हम बात करें कि भाई उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, तो भाई उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टफ होता है। जो कैंडिडेट अगर निंजा में हो और निंजा से उसको डिजिटल में जाना है,
तो उसके लिए डिफ़िकल्टी लेवल होता है काफ़ी, मतलब वो भी अच्छा खासा लेवल होता है, तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। उसके बाद ही आपका डिजिटल में होता है, आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका डिजिटल में होगा। उसी तरीके से यार जो डिजिटल से ऊपर जाना है जिसको, तो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता है जो निंजा से डिजिटल में जा रहा है, ठीक है। उसके कंपेयर में बात करें तो डिजिटल से जो ऊपर जा रहा है उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आपको उसके लिए अगर आप डिजिटल वाले हो तो वही आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके आप उस पे जा सकते हो, उस पोजीशन पे, ठीक है। सो ये सिर्फ आपके हाथों में है कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आपको नॉर्मली फ्लो में जाना है तो भाई हर साल आपकी कुछ ना कुछ सैलरी का परसेंटेज आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी हर साल कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप में भाई जोश है, जुनून है कि भाई मेरे को सैलरी अपनी बढ़ानी है, हाइक चाहिए मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो भाई आपको वो पेपर्स क्वालिफाई करना पड़ेंगे, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ पाएगी। तो ये सही है एक तरीके से कि भाई एक मतलब कैंडिडेट्स की मेहनत पे ही डिपेंड करेगा कि भाई वो कितने मेहनती हैं और कितने उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हैं कि भाई उसने पेपर निकाला और उसके बाद इंटरव्यू, तब जाके उसका इस पोजीशन के लिए हुआ है। तो ये काफ़ी सही लगता है मुझे, ठीक है। सो अगर आप सोच रहे थे कि भाई क्या परसेंटेज हाइक का है कि टीसीएस में हाइक होता है, तो भाई मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इस तरीके से आप अपनी सैलरी काफ़ी परसेंटेज में बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जो डिजिटल में जा रहा है उसका भाई काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ जाती है सैलरी, और जो डिजिटल से ऊपर जा रहा है उसकी भी काफ़ी परसेंटेज में बढ़ जाती है सैलरी। तो ट्राई करो कि भाई आप निंजा से, अगर निंजा में हो तो डिजिटल में आने की कोशिश करो, और जो डिजिटल में है भाई वो ऊपर की पोजीशन पे जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।